करते ताकि सारे मीडिया वाले आप यहाँ लाइव तो नहीं है। नहीं, हम यही बात करेंगे, इधर बात करते हैं, उधर भी कर लेंगे। सामने हमें रोका गया पार्लियामेंट, बात हम यही बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन ने एक और अफसोसनाक दिन पार्लियामान के अंदर गुजारा है। हमने रिक्वेस्ट की थी 11:30 बजे कि आज हमारे 4 पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है, हमारे पार्लियामेंटेरियन को डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम 4 पार्लियामेंटेरियन आज स्पीच करेंगे। 2.5 घंटे के बाद हमें मौका मिला, कौम के सामने 2-3 चीजें रखना चाह रहे हैं। 5 दिन के अंदर खान साहब को 3 कन्विक्शनें हुई, 45 साल की सजा दी गई। एक बावर कराने की कोशिश थी कि लोग खान साहब को भूल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हवाम जम्मे गफीर जिस अंदाज से निकली है, पाकिस्तान के 170 जिलों में से कोई एक जिला भी ऐसा नहीं था जिसमें अवाम ना निकली हो। ये अवाम सारी इस बात के लिए निकली है कि खान का जेल में होना नाहक है, जुल्म और ज्यादती है, कानून की खिलाफ वर्जी है। अवाम ये नहीं समझती कि ये कानून के दायरे में रहते हुए जेल है, बल्कि जोर जबरदस्ती वाला जेल है। इसलिए ये आवाज पहले कभी कभार लोग हमसे पूछते थे खान का केस कब लग रहा है, अब हर वक्त यही आवाज लग रही है, खान क्यों रहा नहीं हुआ। ये रिहाई इंशाल्लाह हर हाल में होनी है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, 2 बजे तक सुबह के वक्त ट्रायल चलते रहे। हमारे 39 पार्लियामेंटेरियन की क्वालिफिकेशन एट रिस्क है। हम समझते हैं इससे जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन है, न सिर्फ ये कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, सजाएं दी गई, बल्कि उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर साहब को डिस्क्वालीफाई किया, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट को डिस्क्वालीफाई किया, अहमद बच्चर साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द पंजाब असेंबली को डिस्क्वालीफाई किया गया। हम ये समझते हैं कि हम पार्लियामानी लीडर जो हमारी है जरताज गुल साहिबा, वो भी उसको भी डिस्क्वालीफाई किया। अहमद चट्टा साहब को, राय अहमद करल साहब को, हैदर साहब को, सबको डिस्क्वालीफाई, अब्दुल लतीफ साहब को, ये सारे बिलाल इजाज साहब, ये सारे डिस्क्वालीफाई हुए। हमारे जितने भी लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत में तशद्दुद एग्रेशन पे बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो। हमारी आवाज़ यही है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हो, पार्लियामेंट से पकड़ दकड़ हो, पार्लियामेंट से लोगों को बाहर करे, तो बताए किस फोरम में फिर चले जाएं। फिर रोड में ना आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने से भी रोके, फिर हम कहाँ चले जाएं। इसलिए ये वक्त है मुल्क को बचाने का, रियासत को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का। ये गैर जिम्मेदाराना किस्म की कार्रवाइयाँ, ये इलीगल, ये ज्यादतियाँ जो हो रही है, ये सब खत्म हो और वंस एंड फॉर ऑल इस मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम हो। खान साहब की रिहाई हो, वहाँ से इब्तिदा होगी। जब तक उसकी रिहाई नहीं होती, इंशाल्लाह तहरीक ऐसी चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला जी। और ये पहली दफा आपने देखा पीछे पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया, कल पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया। कल हमारी 81 साल हमारी बुजुर्ग खातून रेहाना डार साहबा को गिरफ्तार किया। यहाँ से हमारी 20 खवातीन को कल गिरफ्तार किया इस्लामाबाद से। सैकड़ों कारकुनों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। ये सब अनप्रेसिडेंट है, ये खौफ है, ये जुल्म है। ये जुल्म जब बढ़ेगा तो मिट जाएगा, और खून फिर खून है, जब टपकेगा तो लहू बनेगा, लहू फिर लहुआ जब टपकेगा तो लहू जम जाएगा। आज भी देखें कि हमारा गेट असेंबली का बंद कर दिया। ऐसी मिसालें मीडिया ने पहले कभी नहीं देखी। हम इस जुल्म के सामने बढ़ते चले जाएंगे। ये तमाम फस्तायत हमें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासी वर्कर हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं। आईने पाकिस्तान जो है हमें पुरअमन एहतजाज का इख्तियार हासिल देता है।
वो नायब गवर्नर भी रहे हैं, सबका कानूनदान भी है, यार, अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं। हमने तो भाई स्पीकर को कहा, कल भी स्पीकर को कहा कि आप कस्टोडियन हो इस हाउस के भी और आप आइन के भी जो है आप जामिन हो। तो ये जो कुछ पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो रहा है, आपका तो फर्ज था कि इसका जो है तकद्दुस को बहाल करें। आपके अंदर घुसकर हमारे 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया, आज तक आपने कुछ ना किया। अब आप ये गेट बंद कर दिया गया है, आप कुछ नहीं कर रहे। हमारे 9 लोगों को सजाएं करके ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का कुर्सी खाली पड़ी हुई है, ये हमारी लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, बाकी 7 लोग उनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है, आपने कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। आज यौम यकजहती कश्मीर बनाया जा रहा है और आज ही के दिन डिस्क्वालीफाई कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे उनको, हालांकि डी नोटिफाई नहीं कर सकता जब तक वो हतमी नहीं हो जाती। पहले अभी तो अपीलें होनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये आज तक नहीं हुआ, लेकिन इनको बहुत जल्दी है। 2/3 तो इन्होंने ले ली और फिर जिन 77 लोगों को जिनको हल्फ दिया गया, जिसमें खवातीन थी और जिसमें अकलियतें थी, हमारी नशिस्तें लेकर जो इनको दिया गया, हालांकि मुतनासिब नुमाइंदगी में उनका इस्तेकाक नहीं बनता है और वो भी आपने दे दी। तो मैंने इतराज़ अपनी तकरीर में किया कि जी आपने क्यों कर हल्फ इन्हें दिया, जब आइन की आपको पता है कि खिलाफ वर्जी वाज़ेह हो रही है, तो आप कस्टोडियन कैसे हुआ उसमें कि ये भी घुस बैठिए हैं, जिस तरह फॉर्म 47 वाले घुस बैठिए हैं और जिस तरह से हमारे जो है तोड़कर इन्होंने 26वीं तरमीम करवाई है और जिस तरह से आप 77 लोगों को यहाँ हल्फ आप दे रहे हो, ये सारा मजाक हो रहा है, ये आइन का कत्ल हो रहा है, जमहूरियत का कत्ल है ये। फिर हमने कहा जी कह रहे थे, जिन कस्टोडियन साहब को सारी बातें याद करा रहे थे, उन्होंने कल शेख वकास सकर उनको भी डिसाइड करने की तारीख पेश कर दी है कि जरा एक और बंदा लेके जाओ इनका। उनसे आपको क्या देखें तो क्या कर सकते हैं, देखें ना, अब वो तो रहे कि हम अडयाला जेल तोड़ दें, वो तो हमने रियासत का इस हद तक तो हम नहीं कर सकते हैं, रियासत का कौन मजाक मुकाबला कर सकता है। तो हम तो आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर वो चीज़ करेंगे जो कम अज़ कम ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए वो मुश्किलात और मसाइब का बायस ना बने। और हम नहीं चाहते कि फिर वही 9 मई वाला या 26 नवंबर वाला हम अपने अवाम को जो है गोलियों का जो है शिकार बनाएं या उनको लुक़मा अजल होने दें। हम उनकी तकालीफ में भी इजाफा नहीं चाहते। सर, वो आपके दोस्त हैं अमीनुद्दीन खान साहब, आपके मुल्तान से ही डीजी खान एरिया से जनूबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये आपसे सीटें उन्होंने ही छीन के आगे वाले की हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखें, 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को गुलामी में ले लिया गया है। मैंने तो कल कहा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा शहीद का जो है क्या अजीम कारनामा है 73 का आइन देना और एटम बॉम्ब देना पाकिस्तान को। मैंने कहा लेकिन उनकी रूह तड़प रही होगी और रानी शहीद बेनज़ीर की भी रूह तड़प रही होगी, जिस तरीके से उनके फर्जंद अर्जमंद बिलावल भुट्टो ने हल्कान होकर 26वीं तरमीम मंजूर करवा कर उसने जो है अदलिया को बिल्कुल एग्जीक्यूटिव का एक ब्रांच बना के गुलामी में दे दिया हुकूमत की, क्योंकि ये तसव्वुर भुट्टो या बेनज़ीर कर ही नहीं सकती थे, क्योंकि अवाम को ये आइन को मुनहदम करके बुनियादी हकूक सलब कर लिए गए अवाम के। और वो जाहिर है कि खालिक आइन के होने के नाते से वो आइन को इस तरह से मुनहदम होता हुआ कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। ये सर, अब देखिए 27वीं तरमीम की बातें चल रही हैं, आपने भी यहाँ सुना होगा, बहुत सी इतलात आप तक भी पहुंची होंगी, तो क्या जरदारी साहब की सीट 27वीं तरमीम के बाद खतरे में है, ये आपको क्या नजर आ रहा है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? वसी तजुर्बा आपका सियासी भी, कानूनी भी। मुझे तो इस मुल्क की जमहूरियत ही लपेटती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे या सदारती निज़ाम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें खटकती है तो 18वीं तरमीम खटकती है, सूबाई खुद मुख्तारी खटकती है। कौन लाना चाह रही है सर? आपको भी पता है जो असल यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, यहाँ हुक्मरानी आपका ख्याल है कि शहबाज शरीफ के पास है, तो जो खैराती खुद जो है तो फैली आया हुआ है 17 सीटों वाला, उसके पल्ले तो कुछ भी नहीं। कल इसने ऑफर किया आजम नज़ीर तारिक लॉ मिनिस्टर ने कि जी आए मिलकर बैठें जी, ये करें। वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि मफाहमत आए मिल बैठ कर करें। और मैंने कहा पहले ये तो बताओ तुम्हारे पास अख्तियार भी है, और तुम अडयाला जेल जो कि सूबाई हुकूमत के दस्तरस में है, और अडयाला जेल तुम्हारे पास नहीं है, एक कर्नल चला रहा है उसे, तुम मुलाकात नहीं करवा कर सकते
इमरान खान की उसके जो है रिश्तेदार, उसके अजीजों अकारब से या उसके वकला मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर किस बात का तुम कह रहे हो कि आओ मिल बैठ कर जो है तय करें। पहले अपने अख्तियार तो बता दो, तुम्हारे पल्ले कुछ है भी सही, कोई अख्तियार में है तुम। हम तो चाहेंगे कि बैरक्स में भेजा जाए इसको, क्या तुम बैरक्स में वापस भिजवा सकते हो? क्या तुम ये कर सकते हो कि मिलिट्री बिजनेस ना करे? तो ये तुम अगर करवा सकते हो सारी बातें तो फिर तो बात है करने की भी, मगर ना तो कोई फायदा ही नहीं है कि तुम्हारा। सर अगर आप साथ बैठे हो सकते हैं आपको ये कह देंगे सानू भी बचाओ। चले अच्छी बात है, वो दिन भी आने वाला है। मैंने कहा कि ये गलतफहमी छोड़ दो कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये हो रहा है, पहले पीपल्स पार्टी भी इसमें से गुजर चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसमें से गुजर चुकी है, उनके साथ भी ये असर हुआ है। उम्र कैद सजा जो है नवाज शरीफ को हाईजैकिंग में एस्टैब्लिशमेंट नहीं दी थी, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट। अगर जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया था तो वो भी उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के हेड ने किया था, ज़ियाउल हक ने। और अगर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल था तो उसमें भी प्रिंसिपल मुल्ज़िम जो है वो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट का हेड यानी आपका परवेज़ मुशर्रफ था। सो इसलिए हमने कहा कि खुश मत हो कि हमारे पीटीआई वालों पर हो रहा है, अगली बारी अब फिर तुम दोनों को जो है उसी तरह पाबा सलासल करके तो तुम्हारा भी वही असर होगा। मज़ामत किस हद तक थी वो हमने आज जब देख भी लिया, आपको दिखा भी दी कि किसी रुकने असम्बली ने बैरिस्टर गौर समेत जो पीटीआई के चेयरमैन है एक कदम आगे तक जाने की जहमत नहीं की उन्होंने, या पुलिस के साथ इतना भी मज़ामत नहीं की कि यार हमें कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक जाने दें, हमारे साथ कोई कारकुन नहीं है जिसने कोई तोड़ फोड़ करनी है या धक्कम पेल करनी है, ऐसा कुछ करना है। लेकिन इतना भी उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। पीटीआई के कारकुनान होते हैं साथ, वो तो पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते, जहाँ तक ये कहते वहाँ तक पहुँच जाते, लेकिन जो लीडर्स हैं उन्होंने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई। इमरान खान मज़ामत कर रहे हैं, जेल में रह के सबके सामने, कारकुनान ने कल भी मज़ामत दिखाई, पहले भी दिखाई, आगे भी वो दिखाते रहेंगे। लीडर्स में कितनी हिम्मत है वो आपने खुद देख लिया कि यहाँ से हार्डली बमुश्किल 1 मिनट की वॉक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बिल्कुल दोनों बिल्डिंग साथ जुड़ी हुई है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। आपको दरवाजे तक 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम लगता है अगर आप स्लो वॉक करके भी जाएं। उसमें भी ये आलम है कि अरकान असम्बली में इतना तपड़ नहीं था कि वो यहाँ से वहाँ तक जा सके। उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, टोटल सूरत हाल थी वो भी आपको दिखाई। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मज़ीद खबरों से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।